Maslow's need hierarchy theory of motivation. Very 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 important, not just from your exam point of view. फ्यूचर में भी आप कभी भी कोई भी पढ़ाई कर लो, बीट BCom, BBA, MBA, ये टॉपिक हमेशा आपका साथ रहेगा. भले ही आपके दोस्त आपके साथ छोड़ दे, बट ये टॉपिक कभी साथ नहीं छोड़ेगा. सो व्हाट इज Maslow's need hierarchy theory of motivation? There was a very famous and eminent US psychologist named as Abraham H. Maslow. उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने एक थ्योरी दी थी. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ह्यूमन नीड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. ठीक है, तो उन्होंने ये एक थ्योरी दी है ऑफ मोटिवेशन. ऐसा नहीं है कि मास्लो के अलावा और किसी ने कोई थ्योरी नहीं दी थी. देयर वर मेनी पीपल हु गेव वेरियस थ्योरीज फॉर मोटिवेशन, बट दिस थ्योरी, दिस पर्टिकुलर मास्लोस need hierarchy theory of motivation is the most regarded and currently unchallenged by anyone. ठीक है, so this is Maslow's need hierarchy theory of motivation. Okay, so as I told you, he divided the needs into different categories, starting from the bottom, then ये, फिर ये, and ultimately this one. So let us understand what was Maslow's need hierarchy theory of motivation. मास्लो ने क्या किया? मास्लो ने नीड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उनके हिसाब से द मोस्ट बेसिक नीड इज द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. ओके, अब बेसिक नीड की अगर मैं बात करूं, फॉरगेट अबाउट अ एम्प्लॉय, आप एज एन इंडिविजुअल बात करो. व्हाट इज योर बेसिक नीड्स? रोटी कपड़ा मकान, राइट? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, दैट्स योर बेसिक नीड. वी विल कम फर्दर. अब आप बोलोगे फ्रेंड्स भी एक बेसिक नीड है, वो हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे. बट योर वेरी बेसिक नीड, जिसके बिना आप शायद सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, खाना, हवा, रोटी, कपड़ा, दीज ऑल थिंग्स, दीज आर योर बेसिक नीड्स. सो अगर मैं बात करूँ एक इंडिविजुअल लेवल पे है, तो इंडिविजुअल लेवल पे एक बेसिक नीड क्या हो गई? योर हंगर, योर शेल्टर, दीज आर योर बेसिक नीड्स. अगर मैं बात करूँ एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपकी बेसिक नीड क्या है? एक वेरी मिनिमम बेसिक सी सैलरी, जो शायद हर एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो एक बेसिक सैलरी आपकी एक नीड हो गई, राइट? ये बेसिक नीड है आपकी. इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर फ्री, राइट? तो एक बेसिक नीड क्या हो गई आपकी? एक बेसिक सैलरी. दूसरा क्या है हमारा? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. ओके, एक ह्यूमन के जैसे बात करो, यू ऑलवेज नीड अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. आपको सेफ्टी चाहिए फ्रॉम इमोशनल एज वेल एज फिजिकल हार्म. डू यू नीड अ लाइफ जिसमें आप रोड पे ऐसे चल रहे हो और कोई भी आपके आगे मार के जाए? डेफिनेटली नॉट. आपको क्या चाहिए? एक सेफ्टी चाहिए. इमोशनल नीड से भी आपको सेफ्टी चाहिए. वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आवर लव्ड वंस. क्यों? इमोशनली हमको बहुत हार्म करेगा. सो इफ आई टॉक अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तो मास्लो ने कहा कि बेसिक नीड जैसे इंसान की फुलफिल होती है, देन ही विल लुक फॉर अ लिटिल बिट सिक्योरिटी. एक बेसिक सेफ्टी ढूंढने की कोशिश करेगा. तो इंडिविजुअल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, ये ठीक ठाक इनकम मेरी चलती रहे. क्यों? ताकि मुझे ना इमोशनल हार्म हो, ना ही मुझे कोई फिजिकल हार्म हो, और ना ही मुझे वो हंगर वापस फेस करनी पड़े. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल की बात करूं, पेंशन प्लान. क्यों? क्योंकि एक सेफ्टी चाहिए. तो ये ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करेगा? एक पेंशन प्लान हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब बेसिक चीजें. ठीक है, आप ये भी एक बोल सकते हो कि जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. जॉब सेफ्टी मतलब क्या हुआ? ही नीड्स द अश्योरेंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर दैट ही विल नॉट बी रिमूव्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, सीधी बात है, अगर वो कुछ गलत करेगा तो डेफिनेटली, बट नॉट फॉर एनी XYZ रीजंस. ठीक है, तो दैट इज बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. थर्ड वन इज बिलोंगिंगनेस नीड. ठीक है, आई थिंक सबने कभी ना कभी एक बार अपनी लाइफ में स्कूल चेंज करी होगी. ठीक है, अगर नहीं करी है तो शायद घर चेंज किया होगा. ठीक है, कोई ऐसे एनवायरनमेंट्स को छोड़ के जाना जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत कंफी थे, वहाँ से एक ऐसे एनवायरनमेंट में आना जहाँ पे आप एकदम नए हो, तो वहाँ पे आपको बिलोंगिंगनेस फील नहीं होती है, आपको घर वाली फीलिंग नहीं आती. यू मिस योर ओल्ड फ्रेंड्स, यू मिस योर ओल्ड सोसाइटी, यू मिस योर ओल्ड नेबर्स. तो आपकी थर्ड नीड क्या होती है? एक बिलोंगिंगनेस नीड. आप जहाँ पे भी रहो, जहाँ पे भी काम करो, आपका दिल एक बात कहता है कि मुझे आसपास कुछ दोस्त चाहिए. आई नीड सम बेसिक लव, सम बेसिक फ्रेंडशिप. तो थर्ड नीड क्या हो गई हमारी? बिलोंगिंगनेस नीड. इंडिविजुअल एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप. ओके, लव फ्रॉम योर फ्रेंड्स, लव फ्रॉम योर मॉम डैड, योर सिबलिंग्स, ये सब चीज़ें बिलोंगिंगनेस नीड में आ जाती है. तो मास्लो क्या कहता है? एक बार आपकी बेसिक नीड फुलफिल हो गई, आपकी सेफ्टी नीड फुलफिल हो गई, नाउ यू विल फाइंड लव.
आप फ्रेंडशिप ढूंढोगे, आप प्यार ढूंढोगे। सो दैट इज योर बिलोंगिंगनेस नीड। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल की बात करूं तो शायद रिलेशन विद द कलीग्स। अच्छा, ओनली कलीग्स नहीं, सबॉर्डिनेट्स, सुपीरियर, कलीग्स, सबके साथ में आपको एक बिलोंगिंगनेस नीड चाहिए। इमेजिन करो कि आप जिनके साथ में काम करते हो उन सब के साथ में तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बट आपका सुपीरियर आपसे बहुत चिढ़ता है, ही नेवर इन्वाइट्स यू फॉर एनी पार्टी, कभी मीटिंग में आपसे ढंग से बात नहीं करता, तो आपको वो बिलोंगिंगनेस वाली फील नहीं आएगी। यू वोंट फील दैट यू बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या हो गया, बिलोंगिंगनेस नीड। नेक्स्ट इज द एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड में मास्लो क्या कहता है, मास्लो ये कहता है कि हर पर्सन के लिए उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, तो दैट इज एस्टीम नीड्स। ओके, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल एग्जांपल की तो सेल्फ रेस्पेक्ट, कोई भी इंसान के लिए इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक स्टेटस, एक रिकॉग्निशन एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आपने ये सब चीजें पूरी कर ली है, यू आर वेरी हाईली मोटिवेटेड, बेसिक नीड डन, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड डन, बिलोंगिंगनेस नीड डन, एस्टीम नीड्स डन, तो फाइनली आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एक ये क्वेश्चन आपके मन में कि आपके लाइफ का जो अल्टीमेट गोल था, हैव यू अचीव दैट गोल, क्वेश्चन मार्क। इंडिविजुअल एग्जांपल की मैं बात करूं, सेल्फ फुलफिलमेंट, कि क्या आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी लिया, व्हाट वाज योर अल्टीमेट गोल टू द लाइफ, क्या जो लाइफ में बचपन में इमेजिन करता था वो लाइफ मैंने कमा ली है अपने लिए, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल की बात करूं, अचीवमेंट ऑफ गोल, आपके बॉस ने जो आपको टारगेट दिया था क्या आप वो अचीव कर पाए, ठीक है, उन्होंने आपको बेसिक सैलरी दे दी, पेंशन भी दे दिया, रिलेशंस भी अच्छे रखे हैं, एक स्टेटस और एक रिकॉग्निशन यानी अथॉरिटी भी आपको दे रखी है, तो आपका काम क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ द गोल। सो दिस वाज द मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस थ्योरी के क्या अजम्पशंस थे। भाई मास्लो ने कुछ अजम्पशंस तो रखे होंगे व्हाइल मेकिंग दिस थ्योरी, जैसे हमने आपको प्लानिंग में बताया था, डेवलपिंग द प्रेमाइसिस, अज्यूमिंग समथिंग, तो मास्लोस ने भी कुछ बेसिक अजम्पशंस, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स सोचे होंगे फॉर दिस थ्योरी। फर्स्ट इज पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। मास्लो ने क्या सोचा था, जिस इंसान की जो नीड सेटिस्फाइड नहीं है उसका बिहेवियर वैसा होगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। देखिए अगर कोई इंसान भूखा है, याद करो वो स्नीकर्स वाली जो ऐड आती है, ठीक है, माही तू ये स्नीकर्स खा ले, क्यों, क्योंकि तू भूखा है, तू भूखा होता है तो तू कुछ और बन जाता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान की बेसिक नीड फुलफिल नहीं होगी तो उसका बिहेवियर वैसा होगा। धीरे धीरे जैसे वो ट्रायंगल में जो पिरामिड है नीड हायरार्की थ्योरी का, उसमें जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसका बिहेवियर वैसे वैसे चेंज होता जाता है, ठीक है। तो मास्लो ने क्या बोला था, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। इंसान की जो नीड होगी उसका बिहेवियर वैसा होगा। People's need are in hierarchical order, starting from basic needs to the higher needs. मास्लो ने क्या बोला था, कोई भी इंसान पहले अपने लाइफ में सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को नहीं देखेगा, वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड देखेगा, राइट। अगर कोई इंसान भूखा है, ठीक है, तो वो अपनी वाइफ के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। तो मास्लो ने ये कहता कि पीपल का नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, दैट मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड स्लोली 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 इट विल गो टू द टॉप। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। अगर आप भूखे हो ही नहीं तो आपको खाना मोटिवेट थोड़ी करेगा, ठीक है। याद करो वो टाइम जब हमारे फ्रेंड्स के साथ में बाहर खाना खा के आते हैं, चाइनीज खा लिया, वॉटेवर खा लिया, और फिर घर आके मम्मी भी आपको खाना देती है, you are no longer hungry, you do not need that food. So a satisfied need can no longer motivate a person, only the next higher need can motivate him. Let's say आप भूखे नहीं हो, मम्मी ने आपको खाना दे दिया, क्या वो खाना आपको मोटिवेट करेगा, नहीं करेगा। वहीं पे पापा आपको बोलते हैं, अरे तू उस दिन कौन सी गाड़ी की बात कर रहा था, कौन से बाइक की बात कर रहा था, चल तेरे को दिला देता हूँ, मोटिवेट करेगा, करेगा, क्यों, क्योंकि आपकी एक सेटिस्फाइड नीड आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। एक
डिससैटिस्फाइड या फिर एक ऐसी नीड जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, वो आपको मोटिवेट करेगी। एंड द लास्ट इज अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जैसे मैंने आप लोग को बोला, एक भूखा आदमी कभी कोई बाइक के बारे में नहीं सोचेगा, कोई घर के बारे में नहीं सोचेगा, अपनी बीवी या अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचेगा। ही विल थिंक अबाउट हिज फूड, कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। एक पर्सन कोई भी नेक्स्ट लेवल पे तभी जाता है जब उसकी नीचे वाली नीड सेटिस्फाई हो गई हो। These were the assumptions of the Maslow's need hierarchy theory of motivation.